नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, जहां गोरखपुर में आयोजित विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष खासकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा और व्यक्तिगत हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश के हालिया बयानों पर तीखे वार किए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरते हुए एक बेहद तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। इसके अलावा बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने उनकी पीढ़ा को समझा होता तो इतना बचकाना बयान नहीं देते, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपन नहीं जाता है। और सीएम योगी का गुस्सा अखिलेश यादव के दीपावली से जुड़े एक बयान पर फूटा है। उन्होंने पूछा कि यह दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि अब तक वो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और हिंदू तीर्थ से ही इनकी नफरत होगी। सीएम ने पुराना विवाद भी याद दिलाया, जब उन्होंने कहा था कि जब हमने पंचतीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा भाई कंस की भी लगा दीजिएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने समापन करते हुए कहा कि यही बात उन्होंने इस बार यहाँ कही। दीपावली के अवसर पर वहाँ राम द्रोही ही नहीं, कृष्ण द्रोही भी नजर आ रहे हैं। सनातनी त्योहारों के द्रोही भी है। इसके अलावा किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर ये लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है। उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सैफई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। इधर दीपावली पर्व को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खां के बयानों पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आज सपा पर करारा और आक्रामक पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने सपा को सीधा सनातन विरोधी बता दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सपा नेताओं के बयान को विकृत मानसिकता का बताते हुए कहा है कि यह देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। भाजपा अध्यक्ष ने तीखे तंज कसते हुए कहा है कि सपा के लोग हिंदू धर्म और सनातन विरोधी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव की सोच में अंधेरा है, जो हमेशा बयानबाजी करके प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने सपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग सनातन और भगवान श्री राम का अपमान करेंगे, जनता उन्हें राजनीति के अंधकार में भेज देगी। वहीं रामगोपाल वर्मा के बयान पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि गाजा जैसे विषयों को रखना चाहिए, लेकिन दीपों के पर्व पर सनातन और हिंदुओं के त्योहारों पर ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मौर्य ऐसे बयान केवल मुख्य धारा में बने रहने के लिए देते हैं। मुखिया अखिलेश यादव जी और उनके सहयोगी आजम खान ने जो दीपोत्सव के विषय में बयान दिया है, ये उनकी विकृत मानसिकता का और देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति जो उनका आस्था के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। आज अयोध्या की धरती पर जिस प्रकार से दीपों से रोशनी, विश्वास और संस्कृति
हमारी जगमगा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग उस रोशनी में अंधेरा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि रोशनी के बाद अंधेरा अच्छा नहीं। बात पुणे की कर लेते हैं, जहां मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने के मामले ने अब राजनीतिक और धार्मिक रंग लेना शुरू कर दिया। इसी बीच लखनऊ से मौलाना सुफियान नाजिमी ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा और सामंजस्यपूर्ण बयान जारी कर दिया है। मौलाना सुफियान निजामी ने नमाज पढ़ने को जुर्म मानने से इनकार करते हुए कहा है कि नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने इस विवाद पर सवाल उठाते हुए राजनीति बंद करने की मांग की है और निजामी ने अपनी बात के समर्थन में अन्य धर्मों के सार्वजनिक आयोजनों का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्म के लोग सड़कों पर त्योहार मनाते हैं, पार्कों में पूजा होती है और सड़कों पर भंडारे किए जाते हैं। उन्होंने तीखे सवाल करते हुए पूछा है कि मुसलमानों के हर काम में सियासत क्यों और औरतों की नमाज पढ़ने पर शोर शराबा क्यों। मौलाना निजामी ने देश के संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि संविधान सबके लिए बराबर है। उन्होंने साफ किया है कि सबको अपने मजहब पर अमल करने का हक है। देखिए, नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। अगर चंद औरतों ने पुणे में किसी पार्क में नमाज पढ़ ली तो उस पर इतना शोर और शगफ मचाना, वबैला मचाना, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर तमाम मजाहिब के लोग सड़कों पर अपना त्योहार मनाते हैं, पार्कों में पूजा और वंदना की जाती है, पार्कों में बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, सड़कों पर यात्रा निकाली जाती है, भंडारे कायम किए जाते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान उस पर कभी एतराज नहीं करता है। इधर दीपावली का पर्व संपन्न होने के बाद और छठ पर्व को देखते हुए अब स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसी भीड़ के प्रभावी निस्तारण के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने व्यापक तैयारियां कर ली है। डीआरएम गौरव अग्रवाल ने स्वयं तैयारियों की जानकारी दी है और त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 26 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी निर्णय ले लिया है। ये ट्रेनें भाई दूज और छठ पर्व के दौरान भीड़ को प्रभावी रूप से नियंत्रित करेंगी। साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ टीएन मनीष ने डीआरएम गौरव अग्रवाल से इन्हीं मुद्दों पर खास बातचीत भी की है। यात्रियों को राहत देने के लिए कई दिनों ट्रेनें में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। साथ ही लखनऊ और गोरखपुर जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं ताकि वे अपनी ट्रेन का इंतजार व्यक्तिगत तरीके से कर सके। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। साथ ही आरक्षण केंद्रों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। डीआरएम ने बताया है कि स्टेशनों और ट्रेनों की सफाई की भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। दिवाली की भीड़ आने वालों की थी अभी तक, लेकिन अब जो है जब कल भाई दूज हो जाएगी उसके बाद जाने वालों की भीड़ बढ़ेगी। इसके बाद सबसे बड़े जो टास्क है रेलवे के सामने वो है छठ की भीड़ का। वो 28 को जो छठ होने वाली बिहार जाने वाली भीड़ लाखों भीड़ होती है और उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तमाम ट्रेनें, स्पेशल कोचेज भी रेलवे प्रबंध कर रहा है। मेरे साथ जो है पूर्वोत्तर रेलवे डीआरएम गौरव अग्रवाल जी हैं, मैं उन्हें जाऊंगा छठ की क्या तैयारियां सर। हमने 15 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक के लिए उस पीरियड को हमने आइडेंटिफाई किया है जिस समय हमारे पास ज़्यादा क्राउड होने की संभावना है। तो क्योंकि ये डिवीज़न पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आगे बिहार को जोड़ता है, तो हमारे जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली उधर काम करते हैं, वो त्यौहार के समय अपने घर की तरफ आते हैं। तो हमारा उन सबको वहाँ से लाने के लिए 24 पेयर्स ऑफ ट्रेन पर डे चलाई जा रही हैं। उनमें से 24 में से 16 पेयर्स ऑफ ट्रेन हमारे यहाँ ओरिजिनेट हो रही हैं और बाकी हमारे यहाँ से पास थ्रू हो रही हैं। उसके अलावा हमने जो पीक रश होगा, जैसे भैया दूज के अगले दिन वापस जाने वालों की भीड़ होगी, फिर छठ के शुरू में और छठ के बाद में जो पहला वीकेंड आता है, सैटरडे संडे आता है, उस समय ज़्यादा भीड़ होगी। उस समय हम कुछ और ट्रेनें हमें दूसरी रेलवे से खाली डिब्बे मिलेंगे। 5-6 पेयर्स ट्रेन जो हमें 24 पेयर चल रहे हैं उससे ज़्यादा 5-6 पेयर ट्रेन एडिशनल उस समय हम चलाएंगे। उसमें ये तो ट्रेनों की चलाने की बात है। इनको चलाने के लिए हमने 2 स्टेशन हमारे यहाँ आइडेंटिफाई हुए हैं, गोरखपुर और लखनऊ। गोरखपुर ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बिहार के साथ में जुड़ा हुआ है
वहाँ पे हमने बहुत सारे होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं। होल्डिंग एरिया मतलब जिसको कि पैसेंजर आश्रय घर है, जिसमें 5000 रेल यात्रियों के लिए दिन में रात में 24 घंटे बैठने की लेटने की अच्छी व्यवस्था है। थैंक यू। तो जो डीआरएम गौरव अग्रवाल जी, इनका कहना जो सारी तैयारियां पूरी हैं और किसी तरह जो है प्लेटफॉर्म विषम परिस्थिति में और बदले जाएंगे तो वो भी जो पहले बदले जाएंगे ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। और दूसरी बात है, जहां जैसी भीड़ होगी, चाहे छठ की हो चाहे दिवाली से वापस जाने वालों के, उसके लिए रेलवे पूरे संसाधन लगा रहा है। जितने डिब्बे मैक्सिमम हो सकते हैं अरेंज किए जा रहे हैं और वो लोगों के लिए सुविधा के लिए लगाए जाएंगे। कनक रिया के साथ टीएन मिश्रा, लखनऊ। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। इसके अलावा बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र में एक कृषि यंत्र की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 40,000 रुपए नकद समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया है। चोरों ने अंजलि स्टील कृषि यंत्र की दुकान में देर रात धावा बोला है। बताया जा रहा है कि चोर लोहे की रॉड से ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और बड़ी आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर चेहरे ढककर टॉर्च की रोशनी में काउंटर और अलमारियां खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यह वीडियो चोरों के हौसले को दर्शाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर उसके आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरियों से स्थानीय लोगों में गहरा दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए गश्त बढ़ाने की मांग की है। इधर फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक अवैध और खतरनाक परंपरा पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, दीपावली के बाद परिवार को हर वर्ष आयोजित होने वाली तांगा दौड़ पर पुलिस की सतर्कता के कारण इस बार ब्रेक लग गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 तांगा चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला थाना जहानगंज क्षेत्र के बघार नाले के जहानगंज रोड का बताया जा रहा है, जहां घोड़ों की रेस का हजारों रुपए पर सट्टेबाजी भी लगती थी। आपको बता दें कि यह दौड़ इतनी खतरनाक थी कि सड़क पर बेपनाह दौड़ते घोड़े परिवहन विभाग की नींद उड़ाते थे और आम जनता के लिए खतरा पैदा होते थे। सूत्रों के अनुसार इस तांगा दौड़ का तरीका और भी चौंकाने वाला था। बताया ये भी जा रहा है कि रेस के दौरान चालक भी शराब के नशे में होते थे और घोड़ों को भी कथित तौर पर शराब के नशे में दौड़ाया जाता था। इस रेस पर 20,000 रुपए तक की बाजी लगती थी। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण इस साल यह खतरनाक घोड़ा दौड़ निरस्त हो गई है। पुलिस ने आयोजकों और चालकों पर सख्त शिकंजा कसा और जांच शुरू कर दी ताकि ऐसी अवैध गतिविधियां दोबारा ना हो सके। हड़ताल होती है। कब होती है हड़ताल? हर साल परमिशन ठीक है यहाँ? कौन करवाता है? ये पे टांगा वाले मिलकर इकट्ठे करके तब दौड़ करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? शाहजहानपुर के आते हैं, कहीं कायमगंज के आते हैं, कमालगंज के आते हैं। इसमें कोई बाजी लगाई जाती है? हाँ, दौड़ लगती है रुपया बदबद के। रुपया बदबद के? हाँ। तो किसी से परमिशन ली जिसका थी? घोड़ा होता है ज्यादा ताकतवर वही जीतता है। तुम कहाँ से आए? हम अहमदाबाद। क्या नाम है? संजय। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।